तो नमस्कार है जी, सत श्री अकाल, जय सिया राम। और कैसे हैं आप सभी? होपफुली प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी और हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक एफएल स्टूडियो में सीख चुके हैं। लेकिन एक सवाल ना अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ज़हन में आता है कि यार ऐसा कौन-सा स्टॉक प्लगइन है जिसको यूज़ करके हम पूरा का पूरा सॉन्ग बना सकें, पूरा सॉन्ग क्रिएट कर सकें। तो एफएल स्टूडियो का ही एक बहुत अच्छा वीएसटी है जिसका नाम है फ्लेक्स और बहुत पावरफुल टूल है ये। टूल तो नहीं, मैं इसको मतलब अपने आप में ये एक बहुत बड़ा वीएसटी है जिससे आप हर तरह का साउंड जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें इतने सारे प्रीसेट्स हैं कि आप इजीली अपना एक पूरा का पूरा सॉन्ग इकलौते इस वीएसटी से भी बना सकते हैं जिसका नाम है फ्लैक्स। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, हेडफोन लगा लिया जाए। तो ये मैंने एक छोटा सा ऐसे ही सैंपल सैंपल नहीं मतलब पियानो लेके और एक छोटा सा मैंने मेलोडी काइंड ऑफ बनाई है। एक बार सुन लेते हैं। ठीक है जी। और ये इसकी मैंने बेस लाइन बनाई है। दोनों ही पियानो पे है। जो हमारा जो स्टॉक प्लगइन है, ये दिखा देता हूं मैं। एफएल कीज जो हमारा पियानो वाला प्लगइन है वही है, सिंपल और कुछ नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि फ्लैक्स आखिर इतना पावरफुल क्यों है। मान लीजिए हमारा जो ये, तो चलिए जी फिलहाल हम चलते हैं बेस की तरफ। तो बेस मैंने ये बना रखा है। अब हम जाते हैं हमारे चैनल रैक पर और यहाँ जाकर देखते हैं। तो एफएल कीज मैंने यूज़ करी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं फ्लैक्स यूज़ करूँ और कुछ साउंड ना थोड़ा सा पावरफुल या ऐसा कुछ मैं बना दूँ। चलिए जी बनाते हैं हम। राइट क्लिक किया, रिप्लेस पे गए और हमने फ्लैक्स उठा लिया। तो सबसे पहले हम फ्लैक्स को जानते हैं कि आखिर फ्लैक्स में ये क्या क्या है, सारा सब कुछ जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है। एक इसका राइट पार्ट है और दूसरा इसका लेफ्ट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट में आ जाती है हमारी पूरी लाइब्रेरी, जहां पर हमें बहुत सारे फ्री प्रीसेट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नाम पढ़ ही सकते हैं, मेलोडिक टेक्नो हो गया, बास उटोपिया हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। जो भी आपको समझ बैठे आप अपने हिसाब से, अपने सिलेक्शन के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद इसी में एक और टैब आती है जो कि है स्टोर, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। लाइक ये जो है यूवी फ्लैक्स पैक बंडल है, इसे आप 7000 में परचेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, सस्ते भी हैं, 900 रुपये में भी है। उसके नीचे जाएंगे और आपको अलग से मिल जाएंगे, यूफोरिया मिल जाएगा। तो ये आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप लाइब्रेरी में सेलेक्ट करते हो, लाइक मैंने एसेंशियल बेस गिटार सेलेक्ट किया तो ये मेरे सारे गिटार के पैटर्न्स आ गए। अब यहीं पे आपका दो तरीके हैं साउंड सिलेक्शन के। आपने क्लिक किया अपने पियानो से या अपने मिडी कीबोर्ड से या फिर अपने कीबोर्ड से आप बटन दबाएंगे तो ये साउंड प्ले होने लगेगी। दूसरे पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप साउंड प्ले कर सकते हैं। और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अप करेंगे, सारी की सारी साउंड आपके सामने। जो भी पसंद आए, जो भी आपको आपके जॉनर के हिसाब से, आपके म्यूजिक ट्रैक के हिसाब से सूट करे, आप उसे यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये तो बात हो गई लाइब्रेरी की और प्रीसेट्स की। अब मान लीजिए कि भाई मुझे तो नहीं पता यार अब कौन सा मुझे साउंड यूज करना चाहिए। मुझे चाहिए तो गिटार थी, लेकिन गिटार में तो कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल पे क्लिक किया, यहाँ सर्च वाले टैब में गए और हमने लिख दिया गिटार। अब गिटार के जितने भी साउंड हैं वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे। मान लीजिए ये ले लेते हैं। नहीं, थोड़ा अजीब है। ये मुझे ठीक लग रहा है। मैंने ये जो स्टार दिख रहा है ना, इस पे लगा देंगे, ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये आपका फेवरेट में चले जाएगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, आप टैग्स के थ्रू भी अपना म्यूजिक या सैंपल चूज कर सकते हैं। लाइक टैग्स में जाते हैं तो ये मैंने गिटार लिखा था इसलिए अभी गिटार पे है।
मान लीजिए मुझे गिटार नहीं चाहिए, मुझे प्लग चाहिए सिर्फ। प्लग के जितने भी साउंड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सुनते हैं एक बार। वाह, बड़ा अच्छा है। ये भी अच्छा है। चलिए जी, ये तो हुआ इस विंडो का काम। इसके बाद में आ जाती है ये वाली विंडो। तो ये विंडो क्या काम करती है? ये विंडो काम करती है जी, फिलहाल मैं एक बार टैग्स को बंद कर देते हैं। बाकी आप विंडो को थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहें तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप तीनों में से जो भी यूज़ करना चाहें। मुझे फ़िलहाल ये पसंद है, मैं अपने हिसाब से सिंपल बड़ा ही रखता हूँ। और आप अगर थीम बदलना चाहते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, थीम बदलती चली जाएगी फ्लैक्स की। यहाँ पर डबल क्लिक करने से थीम बदलती चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी आप साउंड देख रहे हैं, चलिए हमने पीछे मिडी को सिलेक्ट किया हुआ है, हम पैटर्न पे जाते हैं और अब हम एक बार, सॉरी हमारा बेस था, हम बेस को सिलेक्ट कर रहे थे तो मुझे बेस चाहिए। चलिए ओटोपिया में से कुछ लेते हैं, एक बार जो भी पसंद आता है। उसके बाद हम इस विंडो पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे। अच्छा लग रहा है साउंड, मैं इसे मेरे फेवरेट में भी डाल देता हूँ। अब एक बार हम हमारे पैटर्न के हिसाब से सुनते हैं, प्ले करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं चाहिए, कुछ और, ये ठीक है। बट मुझे ना प्लक जैसा साउंड नहीं चाहिए, प्लक वाला साउंड है कुछ थोड़ा थोड़ा। वाह, ये अच्छा है। चलिए जी, इसे फाइनल करते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी इस विंडो पर। तो इस विंडो पर ये जो है, ये आपको सबसे पहले बताता है कि आपकी वेव किस तरह की आपको विजुअलाइज होगी। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे साहब थोड़ी सी अलग चाहिए, ज़्यादा आपके यूज़ वाली चीज़ नहीं है ये, बट ठीक है, देखने में अच्छी लगती है। एनीवेज आगे चलते हैं। मैक्रोज, हर साउंड के मैक्रोज आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। ये यहाँ पर बदल रहे हैं, तो आपको जो भी साउंड अच्छी लग रही है, मुझे जैसे ये वाली लग रही है। अब इसमें थोड़ी सी हीट मुझे चाहिए, तो ये हीट का एक इन्होंने मुझे अलग से दे दिया। हम बढ़ा के देखते हैं पूरा एक बार क्या करता है। थोड़ा उसमें डिस्टॉर्शन ऐड हो गया है। ऑल द वे डाउन करते हैं। टोन मुझे बदलना है थोड़ा सा। अच्छा, एक सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि आप इन सभी नॉब्स को ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। तो ऐसे करके ये मैक्रोस हो गए। आपको लगता है कि मेरी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, यहाँ से जाके लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है पिच बैंड। बड़ा ही इजी, समझ में आ ही गया होगा। यहाँ आ जाते हैं तो फिल्टर सेक्शन आ जाता है हमारा। बड़ा ही इजी। और यहाँ आ जाते हैं हमारे एनवलप्स, अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। जा रहा है लेट तक, रिलीज मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, बस यही सब है। आप इनसे सेट कर सकते हैं। ये मास्टर फिल्टर आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है डिले, रिवर्ब, ये आप पढ़ ही चुके हैं। और आप अपनी साउंड के साथ में, ये वैसे मैं नॉर्मली मिक्सर चैनल में जाकर वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं विदाउट डिले एंड रिवर्ब। यहाँ आ जाता है लिमिटर और देन ये
इसका मास्टर। तो ये सारे हमारे पूरा फ्लैक्स है। चलिए जी, अब एक बार हमने जो एफएल कीज पे जो साउंड बनाया था उसे हम सुनते हैं फ्लैक्स के साउंड के साथ। पहले तो हमने बेस को कन्वर्ट किया है, देखते हैं क्या करता है। थोड़ा अग्रेसिव हो गया, मैंने बड़ा ही सॉफ्ट बनाया था बट थोड़ा अग्रेसिव लग रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं और क्या हो सकता है। इसे बंद करते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ से रिप्लेस पर गए और सीधे गए हम फ्लैक्स पर। चलिए जी, कुछ मुझे लीड चाहिए। अब ये थोड़ा टेक्नो साउंड कर रहा है तो वैसा ही कुछ ले लेते हैं। लग तो अच्छा रहा है, ये ठीक है। थोड़ा सा बदलते हैं इसको। ये ठीक है। मुझे रिवर्ब इसमें थोड़ा सा कम चाहिए, रोम साइज स्नॉप थोड़ा सा। ये ठीक है। चलिए जी, अब दोनों को एक साथ सुनते हैं। चलिए, जब इतना हो ही गया तो एक लूप लगा के सिंपल सा चेक कर लेते हैं कि ये साउंड आखिर करेगा कैसा। सिमेटिक्स में जाते हैं और एक ईडीएम का लूप ले लेते हैं, फुल लूप 131। चलिए, अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने 128 बीपीएम का लूप लिया है जिसे मुझे 130 के बीपीएम पे फिक्स करना है। तो कुछ नहीं, या तो देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा टाइम स्ट्रेच वाले मोड पे और ऑल्ट दबा के और मैं इसे यहाँ सेट कर दूंगा कि ये एकदम फिट हो जाए। और एक तरीका हुआ जो मैं नॉर्मली करता हूँ वो है, मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, टाइम वाले नॉब पर जाऊँगा और इसे सेट कर दूंगा और यहाँ से जाके ऑटो पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा मैं इसका साउंड कम कर देता हूँ, अभी सुनते हैं। तो इस चीज को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, लगे आपको कि यार फंस रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे मैं उनका रिप्लाई ज़रूर से कोशिश करूंगा, ज़रूर से ज़रूर मैं कर सकूं। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो कि है DEEJAYSHEKHR DJ शेखर। मैं मिल जाऊंगा वहाँ पे इजीली, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बात हो पाएगी। तो चलिए जी, आज के लिए नमस्कार। अगले जो एपिसोड है हमारा अगला, वो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक पूरा सॉन्ग बनाएं, बीट बनाएं, अरेंजमेंट करें, जो भी हमने आज तक सीखा है उसको कंप्लीट एक पूरा एक एपिसोड में उसे हम देखें करके कि कैसा रिजल्ट आता है। चलिए जी, धन्यवाद। जय सिया राम।